पिछले क्लास में आपको एक सेक्शन बनाने के लिए बताए थे, जो सेक्शन ये था और ये हमारे रेफरेंस वेबसाइट पे भी ऐसा ही दिख रहा है। तो ये सेक्शन बनने के बाद फिर से रेफरेंस वेबसाइट पे आते हैं, तो अब ये वाला सेक्शन बनाना है जिसमें 4 कॉलम और ये 2 हेडिंग है। तो अब चलते हैं बनाने की ये कैसे बनेगा। फिलहाल अगर हम आपको एक बात बता दें कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जो हम बनाए हैं वहां पे इन दोनों के बीच में स्पेस कम है और यहाँ रेफरेंस वेबसाइट पे स्पेस ज्यादा दिख रहा है, तो आपको पता है कि इसके लिए जैसे ही आप क्या करेंगे, पैडिंग बढ़ा देंगे तो काम हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे आते हैं और ये हमारा खुला हुआ है एडिट सेक्शन। तो आपको पता है कि आपको क्या कर लेना है, अपनी वर्डप्रेस के बैकएंड में लॉगिन कर लेना है, पेजेस पे जाना है और ऑल पेजेस पे जाना है और होम पेज पे एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक कर देना है। या फिर जब बैकएंड एक बार लॉगिन हो जाएगा तो आप कभी भी अपना अगर सेम ब्राउजर में डोमेन डालेंगे तो वहां पे एक मेन्यू दिखाई देगा, जहां से एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो एलिमेंटोर लोड हो जाएगा और पेज बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम खोल के रखे हुए हैं जो दिखाई आपको दे रहा है। तो हम इस कॉलम को लेते हैं और इस कॉलम को लेने के बाद एडवांस में आते हैं और यहाँ से हम इसका लेफ्ट पैडिंग जो है वो बढ़ा देते हैं। जैसे ही लेफ्ट पैडिंग हम बढ़ा के मान लीजिए यहाँ पे 15 या 20 करके और यहाँ से हम अपडेट कर देते हैं, तो देखिएगा कि हमारा जो है वो लेफ्ट पैडिंग बढ़ गया और स्पेस भी यहाँ पे अब दिखाई देने लगेगा। चलो अब देखो यहाँ पे आ गया ना, कितना बढ़िया स्पेस हो गया जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा था। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये सब चीज कर लेंगे कि टेक्स्ट का साइज क्या रखना है, कलर क्या रखना है, बाकी सारी चीजें क्या है। अब इस क्लास में कुछ और एक्स्ट्रा चीज हम समझेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा क्योंकि हर लेक्चर में, हर क्लास में कुछ नया चीज भी बता रहे हैं, कुछ नया बनाने के साथ। तो सब समय कुछ नया सीखना है, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि ये है क्या। तो देखिए ये पूरा यहां से यहां तक एक सेक्शन है। आपको ये वीडियो जब एडिट होगा तो वहां पे दिखाई दे देगा कि किसकी बात कर रहे हैं। तो ये पूरा एक सेक्शन है। इस सेक्शन में एक ये लिखा हुआ है ऊपर, तो ये एक हेडिंग विजिट है। फिर ये नीचे लिखा हुआ है, ये एक हेडिंग विजिट है। और उसके बाद यहाँ पे 4 कॉलम अलग अलग बने हुए हैं और जिसमें कुछ कंटेंट रखा गया है, यानी एक इमेज है और हेडिंग है, इमेज है हेडिंग है, इमेज है हेडिंग है, इमेज है और हेडिंग है। और ऊपर देखिएगा कि ऐसे एक डिजाइन बना हुआ है, इसको शेप डिवाइडर बोलते हैं। और नीचे भी देखिएगा कि बना हुआ है, इसको भी शेप डिवाइडर बोलते हैं। अब समझना पड़ेगा कि इसको बनाने के लिए क्या करेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इसको बनाने का काफी आसान तरीका है कि एक पहले सेक्शन ले लेंगे जिसमें हम एक हेडिंग विजिट और दूसरा हेडिंग विजिट ले लेंगे और जिसमें ये दोनों चीज लिख लेंगे। फिर इसके जस्ट नीचे एक सेक्शन लेंगे जिसमें 4 कॉलम वाला ले लेंगे और जिसमें चारों में एक एक करके बना देंगे। ये काम तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन ये काम आप करेंगे ना तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। दिक्कत क्या होगा वो आपको बताएंगे। फिलहाल ये बताते हैं कि इसको बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे। तो देखो हम यूज करेंगे कि पूरा एक यहाँ पे सेक्शन लेंगे, पूरा एक क्या करेंगे सेक्शन लेंगे और इस सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे कि इनर सेक्शन लेंगे 4 कॉलम वाला, पूरा एक सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर एक विजिट, 2 विजिट और उसके बाद 4 हम ले लेंगे क्या, इनर सेक्शन। यानी एक इनर सेक्शन के अंदर 4 हम कॉलम ले लेंगे और फिर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। हम यहाँ पे अपने बैकएंड में आ गए हैं। सबसे पहले प्लस पे क्लिक करके और एक पूरा सेक्शन ले लिए। अब कुछ लॉजिकल चीज समझाएंगे, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा वरना वेबसाइट डेवलपमेंट आपके जिंदगी से हो जाएगा स्किप। बाद में बोलिएगा सीखे थे बट आया नहीं। ध्यान से देखिए, अब ये हमारा एक सेक्शन आया। जब भी एक सेक्शन आता है ना तो एक कॉलम उसके अंदर आता है, तो एक कॉलम भी आया हुआ है यहाँ पे दिख रहा है। अब हम इसमें क्या करते हैं, 9 डॉट्स पे क्लिक करके एक हेडिंग विजिट ले लेते हैं और दोबारा फिर 9 डॉट्स पे क्लिक करके एक और हेडिंग विजिट ले लेते हैं। तो 2 हेडिंग विजिट ले लिए। अब हम क्या करते हैं कि सबसे ऊपर वाले पे हम ये चीज लिख देते हैं, कंट्रोल सी किए, यहाँ पे आ गए और ऊपर वाले हेडिंग विजिट के एडिट पे करते हैं और यहाँ टाइटल में कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए। कंट्रोल जेड करिए, अंडो के लिए ऊपर वाले में करना था, इसको लेके कंट्रोल वी से पेस्ट। फिर यहाँ नीचे वाले पे आए और इसको कॉपी हम कर लेते हैं कंट्रोल सी से और यहाँ पे आके नीचे वाले में कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन के बाद ना ये एन जो है वो गलती से टाइप हो गया तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब ये दोनों देखना है कि एकदम सेंटर में है, तो आपको भी रखना है सेंटर में। तो आप क्या करिए कि आइए कहाँ पे, स्टाइल पे, और स्टाइल पे आने के बाद सेंटर कर लीजिए। फिर नीचे वाले हेडिंग विजिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी स्टाइल में आके सेंटर अलाइनमेंट ले लेंगे, तो दोनों सेंटर में हो गया। बट थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अलग अलग है, वो फॉर्मेटिंग हम करेंगे, उसके लिए चिंता नहीं करना है।
लेकिन अब कुछ चीज समझिए, ये तो हमारा बन गया, बट ये कैसे बनेगा? तो इसके लिए हमको 4 कॉलम लेना होगा। अब आपको एक चीज समझना होगा कि हम जो सेक्शन लिए हैं वो सेक्शन में तो एक ही कॉलम है, तो अब 4 कॉलम तो हम ले नहीं सकते। हम क्या करते कि अगर यहां सेक्शन ही 4 कॉलम वाला लेते तब तो चलो मेरे पास 4 कॉलम आ जाता, लेकिन अगर उस समय 4 कॉलम लेते तो ये नहीं लिख पाते हैं। अब ये क्यों हम कह रहे हैं बताएंगे डिटेल में, पहले ध्यान से सुनिए। देखो होता क्या है, जब भी आप यहां पे क्लिक करते हैं ना तो ये सारे सेक्शन का आपको दिखाई देता है अलग अलग डिजाइन। जैसे ये एक सेक्शन है जिसमें एक कॉलम आएगा, ये एक सेक्शन है जिसमें 2 कॉलम आएगा, ये एक सेक्शन है जिसमें 3 कॉलम आएगा, ये एक सेक्शन है जिसमें 4 कॉलम आएगा। यानी सेक्शन के साथ कॉलम इंक्लूडेड है। ये एक सेक्शन में 2 कॉलम आएगा लेकिन लेफ्ट में कम राइट में ज्यादा, ये एक सेक्शन में 2 कॉलम आएगा लेफ्ट में ज्यादा राइट में कम, ये एक सेक्शन में 3 कॉलम आएगा, 2 सेक्शन लेफ्ट वाला कम कम होगा राइट वाला ज्यादा होगा। सेम ये एक सेक्शन में 3 कॉलम बट राइट में आपका 2 सेक्शन छोटा छोटा और लेफ्ट वाला जो है वो बड़ा होगा। तो यहां पे क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना 12 सेक्शन, ये 12 जो है वो सेक्शन है अलग अलग, लेकिन हर सेक्शन में कॉलम का जो विड्थ है वो कहीं ज्यादा है कहीं कम है, कहीं पे 1 है कहीं पे 2 है। तो ये आप यहां से यूज कर सकते हैं। बट अब यहां पे दिक्कत क्या है वो थोड़ा समझते हैं। अगर हम क्या करेंगे कि यहां से 4 सेक्शन वाला हम ले लेते हैं, वो हम ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। हम क्या किए कि एक देखो ये तो सेक्शन अलग है और ये सेक्शन अलग है। हम क्या किए कि एक सेक्शन लिए जिसमें 4 कॉलम बाय डिफॉल्ट है। अब अगर हम 9 डॉट्स पे क्लिक करके सोचेंगे कि हेडिंग विजिट हमारे टॉप में आ जाए एकदम बीच में, तो नहीं आएगा, क्योंकि इस सेक्शन में कॉलम ही कितने हैं 4 है। तो या तो ये इस कॉलम में आएगा, नहीं तो इस कॉलम में, नहीं तो इस कॉलम में, नहीं तो इस कॉलम में। अगर आप सोच रहे हैं कि एकदम टॉप में आ जाए बीच में आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस सेक्शन के अंदर ही 4 कॉलम बटा हुआ है। तो कॉलम के अंदर आपके विजिट्स आते हैं, सेक्शन के अंदर नहीं आता है। तो अब तो रख नहीं सकते हैं तो फिर इधर कर देते हैं। अब कहिएगा सर ऊपर कैसे आ जा रहा है? तो देखो यहाँ पे एक सेक्शन हम एक कॉलम वाला लिए थे ना, तो जब एक कॉलम वाला लिए थे तो कॉलम के अंदर तो हमारा आ ही जाएगा ना। तो ये चीज हुआ। अब हम क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला सेक्शन है जो लिए थे उसको डिलीट कर देते हैं। तो सवाल है कि अब 4 कॉलम में बांटेंगे कैसे? दोबारा एक सेक्शन 4 कॉलम वाला लेंगे? तो नहीं, एक चीज देता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनर सेक्शन। हम यहाँ विजिट्स पे आते हैं, एक देखिएगा हमारा इनर सेक्शन नाम का विजिट होता है। अब इनर सेक्शन का क्या मतलब? किसी भी सेक्शन के अंदर अगर आपको सेक्शन लाना होता है तो इनर सेक्शन का यूज करते हैं। अब ये पूरा एक सेक्शन है जिसमें एक कॉलम आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसमें 2 विजिट हम टॉप में लगा लिए। अब हम क्या करते हैं कि 9 डॉट्स पे क्लिक करके इनर सेक्शन यहाँ पे लाके छोड़ेंगे। जैसे हम इनर सेक्शन लाके छोड़े तो देखिएगा कि एक ये सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर ये एक कॉलम, और इस कॉलम के अंदर ये एक इनर सेक्शन, और इस इनर सेक्शन के अंदर एक कॉलम इधर और एक कॉलम इधर। यानी अब इसे फायदा क्या होगा कि सेक्शन के अंदर आप इनर सेक्शन से सेक्शन इंसर्ट कर लिए जो 2 कॉलम में बाय डिफॉल्ट बटा होता है। अब आप उसको ज्यादा या कम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक ही सेक्शन में आप ऊपर डेटा भी रख सकते हैं पूरे सेंटर में, और नीचे आप अलग अलग कॉलम में भी डिवाइड करना हुआ तो कर सकते हैं। बट अगर आप 4 कॉलम वाला ले लेंगे और सोचेंगे डेटा सेंटर में आ जाए कॉलम के ऊपर, तो आने वाला नहीं है। ये होता है फर्क। अगर कोई दिक्कत है तो जरूर पूछ लीजिएगा, हम आपको बिल्कुल बताएंगे। बट ऐसे बिना सीखे आगे नहीं बढ़ना है आपको। अब देखिए हमारा कितना है जी, यहाँ पे 4 कॉलम है। तो पहले हम 4 कॉलम बना लेंगे, क्योंकि 2 कॉलम में करके डुप्लीकेट तो कर लेंगे लेकिन साइज एक बार बनाते हैं और उसी को डुप्लीकेट करते हैं। नहीं तो अगर 2 में बना के हम डुप्लीकेट करेंगे फिर जब वो 4 में होगा तो वो ऑटोमेटिक छोटा छोटा हो जाएगा, तो दोबारा फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे इनर सेक्शन के अंदर जो एक कॉलम है उसको डुप्लीकेट कर लिए, फिर एक और डुप्लीकेट कर लिए, तो ये 4 हो गया। अब पहले में हम क्या करते हैं कि एक हम लेते हैं यहाँ पे इमेज विजिट और एक हम लेते हैं यहाँ पे हेडिंग विजिट, क्योंकि एक इमेज और एक हेडिंग यहाँ पे देखिएगा बना हुआ है। तो ये ले लिए। अब लेने के बाद सबसे पहले ऊपर में पिक्चर ऐड करते हैं। तो पिक्चर के लिए क्या, एडिट सेक्शन, एडिट विजिट पे क्लिक करेंगे और यहां से हम इमेज पे क्लिक करेंगे। अब ये इमेज तो हमारा यहाँ पे अपलोड है नहीं, तो हम कहाँ जाना होगा, अपलोड फाइल्स में, और अपलोड करना होगा। एक बार देखते हैं। देखो ये 4 हमारे इमेजेस दिखाई दे रहे हैं। एक हाथ मिला रहा है, एक यहाँ पे पेड़ उग रहा है, यहाँ पे एक गोल वाला है और एक धरती है।
अब हम मल्टीपल इमेज को एक ही साथ भी अपलोड कर सकते हैं। कैसे? सेलेक्ट फाइल्स में जाएंगे, यहाँ पे हमारा ये 1 2 3 4 यही चारों है, तो चारों को सेलेक्ट करके जैसे ही ओपन किए तो देखिए चारों हमारा मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड हो गया। अब सबसे पहला वाला जो है वो ये वाला है, तो इसको लेके हम सेलेक्ट किए तो देखो सबसे पहले आ गया, यही पहला वाला है। दूसरा ये पौधा वाला है, तो हम क्या करते हैं कि डुप्लीकेट कर लेंगे। तो अभी तो हम नहीं करेंगे ना, क्योंकि एक सेक्शन को रेडी कर लेंगे फिर डुप्लीकेट करके 4 बना देंगे और बस इमेज को टेक्स्ट को चेंज कर देंगे। तो देखो पहला तो हो गया। अब यहाँ पे साइज छोटा है, तो हम भी क्या करेंगे, साइज छोटा करने के लिए यहाँ से इमेज रेजोल्यूशन को क्या करेंगे, कस्टम, और यहाँ पे मान लो हम 250 करके जैसे इंटर करेंगे तो देखो ये इतना छोटा है, ज्यादा है, हम 150 करके इंटर करते हैं। अब ये चलो ऑलमोस्ट सही दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है। तो यहाँ से हम 150 लगा लिए। वैसे आपको लगता है कि थोड़ा छोटा हो गया तो 200 करके इंटर कर लो विड्थ में, तो देखो ये 200 भी सही है। अब यहाँ पे लिखा हुआ सोशल मीडिया मार्केटिंग, यहाँ पे आए कंट्रोल सी से कॉपी किए और यहाँ हेडिंग विजिट के एडिट पे क्लिक करके आके और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं, आ गया। बट ये टेक्स्ट जो है वो सेंटर में और सारा का सारा कैपिटल में है, तो इसके लिए पता है आपको कि स्टाइलिंग में आना पड़ेगा। पहले तो सेंटर ले लेते हैं और टाइपोग्राफी के एरो पे क्लिक करके और यहाँ पे हमारा जो स्टाइल है क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्म है, वहां से हम इसको क्या कर देंगे अपर केस, तो सारा का सारा बड़ा हो गया। अब कुछ बातें ध्यान से समझिए। यहां पे अगर आपको पता करना है कि कौन सा फॉन्ट लगा है, क्या फॉन्ट साइज है, क्या लाइन हाइट है, तो वो प्रॉपर आप पता कर सकते हैं। कैसे? तो वो देखिए, आपको करना क्या है, राइट क्लिक करके और इंस्पेक्ट पे जाना है। जैसे ही आप इंस्पेक्ट पे जाएंगे तो वहां से तो आप यहाँ कलर पिकर लेके क्लिक कर ले रहे थे तो कलर पिक हो रहा था, बट अभी हमको इसका पता करना है कौन सा फॉन्ट है, क्या स्टाइल है, क्या साइज है। तो आप इस लेफ्ट साइड में देखिएगा एक यहाँ पे आइकन दिखाई देता है, इस पे क्लिक करिए और आप जिस पे भी पॉइंटर को लेके जाइएगा वो देखिएगा वो सेक्शन हाईलाइट हो रहा होगा। तो इसका जानना है तो इस पे आके जैसे ही क्लिक करिएगा तो देखिएगा इसका पूरा डिटेल ये एलिमेंट वाले में फिल्टर स्टाइल के एलिमेंट में आ गया है। अब कलर दिख रहा है, टेक्स्ट डेकोरेशन दिख रहा है। जैसे आप नीचे करेंगे तो देखो ये सारा इसका प्रॉपर्टी एक एक करके लाइन हाइट दिखा रहा है, बैकग्राउंड दिखा रहा है, बॉक्स साइजिंग दिखा रहा है, फॉन्ट साइज कह रहा है 23 पिक्सल है, फॉन्ट वेट 500 है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है वो अपर केस है। अगर और नीचे आते हैं तो फॉन्ट फैमिली कह रहा है रोबोटो फॉन्ट लगा हुआ है। तो चलो यहाँ पे आते हैं, फॉन्ट पे एडिट करते हैं और टाइपोग्राफी से रोबोटो तो ऑलरेडी लगा हुआ है। वेट कह रहा है 500, तो कितना लगा लिए, 500 लगा लिए। साइज कितना कह रहा है जी, तो साइज है 23 पिक्सल, तो हम यहाँ पे आते हैं और 23 पिक्सल डालिए तो देखो ये 23 हो गया। और कलर आपको चाहिए तो आपको पता है कि यहां से क्लिक करिए और कलर पे आइए और यहां से क्लिक कर दीजिएगा, कलर कॉपी हो गया। एडिट पे आइए, यहां से टेक्स्ट कलर पे आइए और कलर जो है यहाँ पे कंट्रोल से पेस्ट कर दीजिए, तो ये बन गया। लेकिन आप कहेंगे आपको ये दिखाई नहीं दे रहा, अरे दिखाई इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पीछे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है आपका कॉलम के अंदर कलर। तो कॉलम के अंदर कलर लगाते हैं कैसे, कलर पिकर पे आए और यहां से हम क्लिक कर दिए तो ये देखो ये हमारा क्या हो गया, कलर कॉपी। यहाँ पे हमारे एडिट पे और इस कॉलम पे क्लिक किए, इसके स्टाइल पे आए, यहां से इसके बैकग्राउंड टाइप को क्लासिक लिए, कलर पे क्लिक किए और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिए, इसके अंदर कलर फिल हो गया। अब देखो एज इट इज वैसा ही दिख रहा होगा, फर्क थोड़ा सा भी क्या है, इसमें देखिएगा बॉर्डर रेडियस लगा है और बॉर्डर रेडियस के बाद यहाँ पे बॉक्स शैडो लगा हुआ है। तो पहले बॉर्डर रेडियस लगाते हैं, कैसे, कॉलम पे क्लिक किए, बैकग्राउंड के नीचे ही हम आएंगे बॉर्डर पे और यहाँ बॉर्डर रेडियस को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो देखो बॉर्डर रेडियस चारों साइड से बढ़ रहा होगा। हम इसको कितना रख देते हैं, 25 रखते हैं, 20 रखते हैं, 20 बढ़िया दिखाई देगा, ये 20 है। अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं, अप्लाई करते हैं यानी अपडेट करते हैं। जैसे ही अपडेट किए तो आते हैं अपने डोमेन पे, F5 से एक बार रिफ्रेश करते हैं तो देखो ये सेक्शन ऊपर वाला था, ये सेक्शन अभी बनाया है और ये बनाया है, अभी सेटिंग कर देंगे तो प्रॉपर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला तो बन गया, बट अब एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पे क्या है ना कि ये सर्च इंजन एंड सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन से लेके और नीचे ये पूरे सेक्शन में ये कलर फिल है, लगभग ब्लू कलर टाइप का दिख रहा है। तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लीजिए, यहां से कलर लीजिए और कलर को पिक कर लीजिए, फिर एडिट पे आइए और पूरे सेक्शन को सेलेक्ट करिए और सेक्शन को सेलेक्ट करने के बाद स्टाइल पे आ जाइए और यहां से बैकग्राउंड टाइप में क्लासिक लीजिए और यहां कलर वाले पे क्लिक करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए। अब पूरा सेक्शन के पीछे कलर फिल हो गया। अब उसके अंदर अगर इनर सेक्शन है तो उसके पीछे में फिल होगा, बिल्कुल फिल होगा।
अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेक्स्ट का कलर देखो, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे व्हाइट है, तो इसका कैसे पता चलेगा? यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे और कलर हम क्या कर लेते हैं, पिक करते हैं। तो यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा देखते हैं, एन वाले पे से लेते हैं, यहाँ पे आए और क्लिक कर दिए, कलर कॉपी। यहाँ पे आए सर्च इंजन एंड सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ से टेक्स्ट कलर पे आके कंट्रोल से पेस्ट कर दिए हैं। देखो ये हमारा लग गया, बट साइज छोटा है तो मैच कराएंगे। नीचे वाला कलर लेना है तो इस पे आ गए, यहाँ से आके व्हाइट कलर ले लेते हैं और यहाँ से एडिट पे आके इसका भी कलर जो है वो चेंज कर देते हैं। इस पे क्लिक किए, टेक्स्ट कलर आता है, कंट्रोल से पेस्ट कर दिए, ये भी चेंज होता है। बट अभी क्या दिक्कत आ रहा है? दिक्कत ये आ रहा है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो फॉन्ट साइज क्या है, फॉन्ट क्या है, स्टाइल क्या है, फॉन्ट फैमिली क्या है, ये सब चीज। तो बोले था ना कि इंस्पेक्ट करने का इस एरो पे क्लिक करिए और यहाँ पे आइए, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिटेल खोलेगा। देखो कह रहा है कि कलर ये लगा हुआ है, उसके बाद कह रहा है कि जो फॉन्ट का साइज है वो 21 पिक्सल है, फॉन्ट वेट 400 है, फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल है, लाइन हाइट कितना है 27 है, लेटर स्पेसिंग 4 है और टेक्स्ट एलिमेंट सेंटर है। तो पहले देखो साइज 21 है और फॉन्ट वेट 400 है। फॉन्ट फैमिली एक बार देखते हैं, फॉन्ट फैमिली नीचे दिखाई देगा, रोबोटो फॉन्ट है। चलो तो फिर से ऊपर चलते हैं और यहाँ पे 21 पिक्सल लेते हैं पहले, तो ऊपर क्लिक करते हैं, टाइपोग्राफी में आते हैं और 21 पिक्सल का यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि आपका जो वेट है वो कितना कह रहा था जी, वेट जो है वो कितना है 400 है, तो आए यहाँ पे और वेट को कितना कर दिए 400 कर दिए। इसके बाद दिख रहा है कि हमारा ये बन गया है। उसके बाद कह रहा है कि जो लेटर स्पेसिंग है वो कितना है हमारा 4 पिक्सल है। तो यहाँ पे आए, लेटर स्पेसिंग में क्या होता है, देखो यहाँ पे थोड़ा दूर दूर दिख रहा है, सर्च में देखो SEARCH के बीच में स्पेस है, बट यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो इसको लेटर स्पेसिंग बोलते हैं। तो कह रहा है कि लेटर स्पेसिंग कितना है हमारा 4 पिक्सल का है, तो यहाँ पे क्लिक किए और यहाँ पे लेटर स्पेसिंग हम कितना लगा दिए 4 पिक्सल। देखो थोड़ा थोड़ा दूर हो गया, एज इट इज मैच हो जाएगा। तो अभी आप ये समझ पा रहे हैं कि हम डिटेल भी निकाल सकते हैं किसी भी जगह से कि क्या हाइट है, क्या विड्थ है, कौन सा फॉन्ट है, क्या कैसे चीजें, वो सब डिटेल निकाल सकते हैं। तो ये निकाल लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये सारा चीज तो हो गया, बाकी कोई भी चीजें हमको चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। अब नीचे वाले का चलो इंस्पेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके इस पे क्लिक किए तो देखो इसका आया, कह रहा है कि इसका 48 पिक्सल है, फॉन्ट वेट जो है वो 600 है। तो चलो यहाँ पे आए, 48 पिक्सल इसका हम टाइपोग्राफी से क्या कर देते हैं, सेट करते हैं, और जो फॉन्ट वेट है वो 600 तो रखे हुए हैं। उसके बाद बोल रहा है कि जो लाइन हाइट है 52 है और लेटर स्पेसिंग 1 है, तो लाइन हाइट जो है यहाँ पे वो कितना कर देते हैं 52 करते हैं और लेटर स्पेसिंग जो है वो 1 करते हैं। ठीक है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है एज इट इज प्रॉपर। उसके बाद कह रहा है पैडिंग वर्डिंग है, तो ये सब हम अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे आते हैं और एक बार इसको हम अपडेट करते हैं। जैसे ही अपडेट कर लेंगे तो अब अपने चलते हैं कहाँ पे, मेन वेबसाइट पे, और F5 से रिफ्रेश करते हैं। देखिए ये बन गया, बट पैडिंग जैसे ही ऐड करेंगे तो इसके बीच में स्पेस हो जाएगा, वो हम बताएंगे कैसे होगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि रेफरेंस वेबसाइट पे क्या है कि ये कलर थोड़ा सा पिक करके लगाएं, ये भी लगाएं, बट जब जा रहे हैं ना तो ऐसे क्या हो रहा है जी, एक निकल रहा है क्या हमारा एक बॉक्स शैडो, और नॉर्मल भी लग रहा है कि बॉक्स शैडो ब्लैक कलर का लगा हुआ है। तो चलो ऐसा बनाते हैं, आए यहाँ पे कॉलम को पिक किए, कॉलम को पिक करने के बाद हम आते हैं नीचे कहाँ पे, बॉर्डर पे, और बॉक्स शैडो निकाला ना, हाँ तो बॉर्डर पे आते हैं और नॉर्मल में बॉक्स शैडो काला कलर का लगा दिए, बट थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं ना, स्प्रेड को माइनस में लेके जाते हैं, स्प्रेड को हम कम रखते हैं -5, और ब्लर को थोड़ा क्या कर देते हैं ज्यादा करते हैं। कितना, ब्लर को लगभग 15 नहीं कम करते हैं, 10 करते हैं, हाँ 10 किए और -5 का रख देते हैं। तो ये हो गया क्या नॉर्मल में। एक बार थोड़ा अपडेट करते हैं, देखो हर बार टेस्टिंग करके ना अपडेट करना पड़ेगा, तब प्रॉपर पता चलेगा क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। आते हैं मेन वेबसाइट पे, F5 से रिफ्रेश करते हैं। अब देखो लग रहा है ना प्रॉपर कि हाँ काम कर रहा है जैसे यहाँ पे है, बट यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि जब होवर हो रहा है तो एक पर्पल कलर का जल रहा है। तो चलो यहाँ पे आते हैं, अब नॉर्मल के बाद होवर में आते हैं, और होवर में जो बॉक्स शैडो है उसको क्लिक करके यहाँ पे कलर चेंज करके पर्पल लगाते हैं। तो इधर आते हैं, इस पे क्लिक करके पर्पल लगाएं। अब ये देखो पर्पल ले लिए। अब लेने के बाद देखते हैं, एक बार होवर करते हैं क्या हो रहा है। चलो काम तो कर रहा है, बट ब्लर को थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। ब्लर को कितना करते हैं 20 करते हैं, एक बार देखते हैं। चलो ऐसे निकल रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना। थोड़ा स्प्रेड को भी लगता है कि ज्यादा करना पड़ेगा, स्प्रेड को 10 करते हैं। अब एक बार आता है, ये देखो ये ऐसे निकल रहा है, ये हो गया स्प्रेड ज्यादा हो गया, स्प्रेड ज्यादा है, ब्लर को हमको लगता है कि 10 करके एक बार देखते हैं। ये प्रॉपर आपको टेस्टिंग करके ही देखना पड़ेगा कि कैसा हो रहा है।
अगर आपको लग रहा है कि नहीं स्प्रेड ज्यादा है तो स्प्रेड को 5 करते हैं। अब देखो, चलो ठीक है, अब अपने अकॉर्डिंग आप खुद से करिएगा कि प्रॉपर कैसा लगा है कैसा नहीं लगा। तो ये भी क्या हो गया, बन गया। एक बार अपडेट करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है, फिर पता चलेगा कि कैसा है। आते हैं मेन डोमेन पे, F5 से रिफ्रेश किए, ये नॉर्मल है, ये होवर हो रहा है, ये नॉर्मल, ये होवर हो रहा है। बट यहाँ पे क्या है, थोड़ा ज्यादा देखिएगा कि हो रहा है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर लीजिएगा इसको प्रॉपर कि कैसा है उसके अकॉर्डिंग। बट अभी क्या है कि इमेज के ऊपर भी स्पेस है और सोशल मीडिया मार्केटिंग के नीचे भी स्पेस है और इमेज और सोशल मीडिया मार्केटिंग के बीच में भी स्पेस है। तो इसको चलो करते हैं, कॉलम लिए, कॉलम के ऊपर अगर पहला कॉलम लिए ना, अब पहले कॉलम के ऊपर और नीचे स्पेस बढ़ाना है तो आपको बताए थे कहाँ आएंगे, एडवांस में, और यहाँ पे लिंक वैल्यू टुगेदर हटा के टॉप पैडिंग कर देते हैं 25, 25 नहीं 50 करना पड़ेगा लग रहा है, 50, और बॉटम भी कर देते हैं कितना, 50। तो देखो ऑलमोस्ट ये ऐसा जो है वो बन गया है। लेकिन उसके साथ ही साथ ये जो विजिट है इसके बीच में स्पेस ज्यादा दिख रहा है क्या, चलो ज्यादा दिख रहा है, तो हम यहाँ पे विजिट को लेंगे और विजिट की में भी हम क्या करेंगे, टॉप पैडिंग को लगा देंगे कितना, 10। तो देखो स्पेस बन गया ना। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो 15 लगा दीजिए, तो हम 15 लगा देते हैं और उसके बाद यहाँ से अपडेट कर देते हैं। जैसे ही अपडेट किए, अब अगर आप अपने वेबसाइट पे आके F5 से रिफ्रेश करेंगे तो देखो ऐसा लग रहा है। अब इसका ज्यादा स्पेस अगर लग रहा है कि आपको हो गया बीच में, तो थोड़ा सा कम कर लो, इसका पैडिंग हम कम करते हैं, हमको लग रहा है कि 10 ही रहना चाहिए इसका। ये देखो टेक्स्ट कहीं पे भाग गया तो Ctrl Z करो, देखो ये आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक बार कहाँ चला गया, ये सोशल मीडिया यहाँ पे आ गया, एक बार Ctrl Z करते हैं, नहीं आ रहा है तो इसको यहाँ से ड्रैग करके ला दीजिए, ये देखो आ गया यहाँ पे। अब पैडिंग को हम कर देते हैं कितना, 10, अब सही है। ठीक है, अब ये तो काम आपका हो गया। एक बार फिर से अपडेट कर लेते हैं। अपडेट करने के बाद क्या करना है कि इसका 4 बना देना है। तो सिंपल है, कॉलम को क्लिक करिए, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करिए, फिर उसके बाद राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करिए, फिर उसके बाद राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करिए, और जो इधर 3 खाली कॉलम है इन सबको क्या कर दीजिए, डिलीट। तो एक एक करके हम इसको क्या कर दे रहे हैं, डिलीट कर दे रहे हैं। तो ये देखो मेरा डिलीट हो गया। अब फटाक से इसके अंदर का क्या बदलेंगे, इमेज को चेंज करेंगे, और इमेज को चेंज करने के बाद नीचे जो लिखा गया है वो चेंज करेंगे। तो हम चेंज करके फिर आपके सामने आते हैं। चलिए, तो अब देखिएगा कि यहाँ पे चेंजेज हो चुका है, बट हम एक बार अपडेट करते हैं और फिर देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। अपडेट हो गया पेज, एक बार F5 से रिफ्रेश करते हैं तो देखो ऐसा दिख रहा है। बट फर्क क्या है, फर्क ये है कि यहाँ पे जो है ना, ये सब दोनों दो दो लाइन में है और 2 कॉलम के बीच में स्पेस है। तो इसको ऐड करते हैं कैसे। तो पहला जो यहाँ पे टेक्स्ट का साइज है ना, ये हम आते हैं किसमें, स्टाइल में, और टाइपोग्राफी में टेक्स्ट का साइज 23 है ना, हम इसको 25 करते हैं। सेकंड वाले में भी हम इसको कितना कर देते हैं, 25 कर देते हैं। ये थोड़ा सा हमारा, अच्छा एक काम करते हैं, पहले तो काम ये करते हैं ना कि हम 23 ही रहने देते हैं फिलहाल। क्यों हम ये कह रहे हैं, क्योंकि कॉलम का भी तो हाइट चौड़ाई अभी कम करेंगे ना, तो कॉलम का चौड़ाई करने से हो सकता है 2 लाइन में कहीं आ जाए। तो चलो कॉलम का चौड़ाई करते हैं। यहाँ पे हम क्लिक किए कॉलम पे। अब इसका हम लेफ्ट में जो है ना वो क्या कर देते हैं, मार्जिन ऐड करते हैं। लेफ्ट में नहीं, राइट में। तो राइट में हम मार्जिन कितना कर देते हैं, तो मान लो 10 कर दिए। लेफ्ट में क्यों किए, राइट में करना था ना, राइट में 10 मार्जिन किए। उसके बाद सेकंड वाले में हम क्या करते हैं कि लेफ्ट में भी कितना करते हैं हम, राइट में भी कितना करते हैं हम, 5 करते हैं, और लेफ्ट में भी कितना करते हैं, 5 करते हैं। तो इधर भी ऐड हो गया। वैसे एक काम करते हैं 10 करते हैं, तब सही रहेगा। 10 किए लेफ्ट में, 10 किए राइट में, तो इधर 20 हो गया, इधर 10 है। फिर इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एडवांस पे आते हैं, अनलिंक करते हैं। राइट में कितना कर देते हैं, 10 करते हैं, और लेफ्ट में कितना करते हैं, 10 कर देते हैं। तो 20 20 यहाँ पे भी हो गया, और यहाँ पे आके सिर्फ हम लेफ्ट में करेंगे 10, राइट में नहीं करेंगे। तो ये देखो अभी 2 लाइन में ये नहीं हुआ है। तो चलो अब हम फॉन्ट को बड़ा कर देते हैं। आते हैं यहाँ से टाइपोग्राफी में 25 करते हैं, सेकंड वाले को भी सेलेक्ट करते हैं, टाइपोग्राफी में आके यहाँ से 25 करते हैं, थर्ड वाले को भी सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ से टाइपोग्राफी में आके 25 करते हैं, और यहाँ पे फोर्थ वाले को भी सेलेक्ट करके टाइपोग्राफी में आके 25 करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा 2 लाइन में चाहिए, प्रॉपर हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तो हो गया। अब एक बार क्या कर लेते हैं, अपडेट करते हैं। चलो अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये अपडेट हो गया, होम पेज पे आके F5 से रिफ्रेश किए। जैसे रिफ्रेश किए तो अब तो प्रॉपर दिख रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पे क्या है, जब हम रेफरेंस वेबसाइट पे आ रहे हैं तो ये तो हमारा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे स्पेस जितना है ऊपर स्पेस है, बट यहाँ लर्न मोर अबाउट अस और उसके नीचे जो है वो स्पेस यहाँ पे दिख रहा है। लर्न मोर अबाउट अस और उसके नीचे स्पेस दिख रहा है।
बट ये दोनों बटन के बीच में स्पेस अगर आपको लग रहा है कि और लगाना है तो सिंपल है कि आप क्या करिए कि इसको सेलेक्ट करके इसका टॉप पैडिंग बढ़ा दीजिए। कैसे? तो आप आइए इसको सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद इसका टॉप पैडिंग जो है वो क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और टॉप पैडिंग जो है वो हम डाल देते हैं कितना, 20। तो देखो ये टॉप पैडिंग बढ़ गया, हम 25 कर देते हैं, तो ये बढ़ा। उसके बाद इसके बीच में भी अगर बढ़ाना है तो इसके बीच में भी आप पैडिंग को बढ़ा लीजिए। तो इस पे भी हम क्या कर देते हैं जी, टॉप पैडिंग को बढ़ा के कितना कर देते हैं, 20 कर देते हैं। 20 उसमें लगा दिए, 20 इसमें लगा दिए। और ज्यादा अगर लगाना है तो आप 25 के जगह 30 लगा दीजिए। तो ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में हमको स्पेस चाहिए। तो ये देखो ये क्या है, मेरा पूरा एक सेक्शन है और ये सेक्शन के बाद ये एक अलग सेक्शन है। तो ये दोनों सेक्शन के बीच में स्पेस ऐड करना है तो मार्जिन करेंगे, एडवांस पे आते हैं और टॉप मार्जिन को हम कितना कर देते हैं, 50 कर देते हैं। 50 पे काम नहीं कर, 150 करते हैं। तब देखो ये ज्यादा स्पेस आ रहा है। अब यहाँ पे हमको ये शेप डिवाइडर भी तो लगाना है ना, तो पहले हम 150 लगा लिए और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको अपडेट करते हैं। उसके बाद बॉटम में भी हमको चाहिए, तो बॉटम में भी हम लगा लेते हैं कितने, 150। अच्छा एक मिनट, बॉटम में अगर हम 150 लगाते हैं तो यहाँ पे बॉटम में हमारा कोई सेक्शन तो नहीं है ना, तो यहाँ पे पैडिंग हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो बॉटम पैडिंग हम कर देते हैं कितने, 150। तब ये देखो काम आएगा। फिलहाल हम 100 करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और अपडेट करते हैं। तो ये देखो बॉटम पैडिंग, मार्जिन तब रहेगा जब दो सेक्शन के बीच में ऐड करना होगा, बट आपको सेक्शन और कंटेंट के बीच में करना है तो पैडिंग करेंगे। तो यहाँ पे अपडेट करते हैं, अपने डोमेन पे आके रिफ्रेश करते हैं, तो देखो ये प्रॉपर बना। बट अब शेप डिवाइडर कैसे लगाएंगे, ये जो लगा हुआ है ये समझते हैं। तो देखो ये पूरा एक सेक्शन है आपका। अब इस सेक्शन में शेप डिवाइडर लगाएंगे तो डिजाइन बन जाएगा। तो सेक्शन को सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना है, एक बार सेक्शन को सेलेक्ट करते हैं। ये देखो ये सेक्शन हमारा सेलेक्ट हो गया है। अब आते हैं कहां पे, शेप डिवाइडर पे। तो स्टाइल के अंदर देखो यहाँ शेप डिवाइडर मिलता है। अब टॉप में क्या लगाना है, बॉटम में क्या, तो टॉप में देखो माउंटेन्स लगाएंगे तो ऐसा लगेगा, अगर ड्रॉप्स लगाएंगे तो ऐसा दिखेगा, अगर क्लाउड्स लगाएंगे तो ऐसा दिखेगा। अब हमारा ऐसा है तो चलो देखते हैं कुछ ऐसा सेटिंग मिल रहा है क्या। जिगजैग कुछ ऐसा दिखेगा, पिरामिड्स कुछ ऐसा दिखेगा, ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि क्या आप लगाना चाहते हैं। तो हमको लग रहा है कि इससे अच्छा अगर हमको दिख रहा था तो ये हमारा जो क्लाउड जिगजैग है ये तो नहीं, बट ये वाला देखते हैं एक बार। पिरामिड जो है वो इससे अच्छा दिख रहा है, देखते हैं थोड़ा। पिरामिड सही नहीं है, थोड़ा सा दूसरा लगाते हैं। ट्रायंगल ये वाला कैसा लग रहा है, चलो ये भी आपका सही नहीं लग रहा है। हमको जो लगता है वो क्लाउड अच्छा लगता है, तो एक बार हमको लगता है क्लाउड ही लगाना पड़ेगा। ये भी सही है, बट और नीचे देखते हैं कुछ है क्या। वेव्स कैसा है, वेव्स सही दिख रहा है, बट हम चलते हैं क्लाउड्स लगाने। क्लाउड्स हमको सही लगता है, क्लाउड्स नहीं, ये क्या बोलते हैं, कर्व। कर्व भी ऐसा है। हमारा वाला जो बढ़िया वाला था उसका नाम कहाँ है, माउंटेन है, ड्रॉप है, क्लाउड्स है, माउंटेन। हाँ माउंटेन मेरा फेवरेट है। तो ये देखो माउंटेन में ऐसा लगा। अब देखो इसका माउंटेन का देखो कलर कैसा रहना चाहिए वो आप सेट कर सकते हैं। इसमें कलर जो व्हाइट स्पेस है उसमें कौन सा कलर फिल होना चाहिए वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। देखो कलर फिल हो रहा है ना। अब मान लो कि आपने क्या किया कि ये पिरामिड लगाया तो पिरामिड ऐसा दिख रहा है, लेकिन पिरामिड के बाद अगर ट्रायंगल लगाएंगे तो ऐसा दिख रहा है, बट यहाँ पे व्हाइट कलर फिल हो जा रहा है और ये ऑफ व्हाइट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कर लीजिए कि इसके अंदर ऑफ व्हाइट कलर फिल कर लीजिए। कैसे, तो आप यहाँ पे आइए, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करिए, यहाँ से कलर पिक कर लीजिए और ये कलर को पिक कर लीजिए। पिक करने के बाद यहाँ आइए और ये कलर में ये कलर कोड को पेस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपका नहीं हुआ क्योंकि ये कलर हम अपने से बनाए थे, थोड़ा सा डार्क लिए। तो यहीं पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे लेते हैं हम कलर पिकर और यहाँ से हम पिक करते हैं। कलर पिकर ले लिए, यहाँ से क्लिक करते हैं, अभी क्लिक नहीं हो रहा है, तो यहीं से क्लिक करने पे ये पिक नहीं कर रहा है। अब इसके लिए क्या करते हैं ना, यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और जो हम अपना मेन डोमेन अलग टैब में खोल के रखे हैं वहां से ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो है क्या ना कि सेम में कभी कभी काम नहीं करता है वो, क्या बोलते हैं, मेमोरी हमारा लोड नहीं लेता इसकी वजह से, बट काम भी कर जाता है। और क्या कर रहे हैं ना कि अगर हम इस डोमेन से इस वाले से ले रहे हैं ना, तो आपको याद होगा कि इसका जो कलर कोड लिए थे वो व्हाइट हो जा रहा था, तो खुद से थोड़ा मैनुअल से हम क्या किए थे, ऑफ व्हाइट लिए थे। तो इस वजह से हमको अपनी वेबसाइट पे से लेना होगा। तो यहाँ पे हम क्या किए, इंस्पेक्ट खोल के रखें, कलर पिक कर लिए और यहाँ से क्लिक करके पिक कर लेते हैं। अब आते हैं अपने एडिट वाले सेक्शन पे, यहाँ से हम क्या करते हैं, कलर में आते हैं और सेलेक्ट करके इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिए। अब देखो कलर फिल हो गया ना बीच में, यानी कलर को मैच कराने के लिए जो व्हाइट एरिया है वहां पे कलर को मैच कराने के लिए हमने क्या करा कि कलर को फिल कर दिया जो पेज का कलर है। अब देखिए ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है,
बट आप कहेंगे कि ये तो ऊपर है, तो चलो उसको कैसे सेट करेंगे वो भी दिखाते हैं। यहाँ पे आ जाइए। पहले तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसका विड्थ क्या होना चाहिए, ये आप सेट कर सकते हैं। हाइट क्या होना चाहिए, ये आप सेट कर सकते हैं। तो मान लो हम इतना रखते हैं, इसका क्या हाइट लगभग 50 करते हैं, देखते हैं कैसा दिखता है। चलो 50 पे ऐसा है, हम 60 कर देते हैं। 60 है। अब अगर हम स्पेस को बढ़ा देंगे, 65 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम और ज्यादा क्या कर देंगे, मार्जिन को बढ़ा देंगे, तो मेरा काम हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसका ना मार्जिन थोड़ा सा कम करते हैं। देखो हम इसका क्या करते हैं कि मार्जिन जो टॉप है ना वो 150, हम इसको 50 रखते हैं। देखो ऐसा दिखेगा। अब इसके पहले यहां पे समझते हैं, अच्छा स्पेस तो ज्यादा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या किए, 100 करते हैं। और 100 करने के बाद ये जो पहला हमारा क्या है, कॉलम है, अभी तो हम सेक्शन में मार्जिन लगाए ना, तो दोनों सेक्शन के बीच में मार्जिन लगा तो स्पेस बढ़ा। बट अभी हम कॉलम में क्या करते हैं कि टॉप पैडिंग ऐड कर देते हैं। तो जैसे टॉप पैडिंग 100 की है, तो देखो ये कंटेंट नीचे आ गया, तो सारा यहाँ पे जो कॉलम के नीचे कंटेंट है वो भी नीचे आ गया होगा। तो देखो अब सही लग रहा है। वैसे ही बॉटम अगर लगाना है तो क्या करना पड़ेगा कि फिर से स्टाइल में आना पड़ेगा, क्योंकि स्टाइलिंग है। और यहां से हमको क्या करना होगा, खोलना होगा। अच्छा अभी कॉलम सेलेक्ट है, सेक्शन पे लगाना ना, तो सेक्शन पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे स्टाइल पे आइए और उसके बाद आप यहाँ से शेप डिवाइडर पे आइए। अब बॉटम में लगाना है तो बॉटम पे क्लिक कर लो, नीचे करके देखेंगे बॉटम में कौन सा लगाता है। तो बॉटम में कैसा है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का बॉटम में। तो चलो यहाँ पे हमको मान लो कि मिलता है क्या, टिल्ट कैसा लगता है, तो ऐसा दिख रहा है। उसके बाद हमारा ट्रायंगल, तो ये वाला दिख रहा था। ट्रायंगल के बाद हमारा कर्व जो है वो सही रहेगा। चलो कर्व लेते हैं। अब कर्व के बाद यहाँ पे भी तो कलर फिल करना है, सेम मैच कराने के लिए पेज का कलर। तो पहले हम क्या करते हैं, विड्थ हाइट को एडजस्ट करते हैं। तो देखो ये हो गया कि कैसा हमारा विड्थ हाइट होना चाहिए। इसको हम रखते हैं कितना, 100 रखते हैं। तो कैसा दिखेगा, 100 में ऐसा दिखेगा। 130 करते हैं, ऐसा दिखेगा। थोड़ा सा अगर 0 रखेंगे तो ऐसा दिखेगा। चलो इसको क्या करते हैं, बढ़ा के हम ऐसा कर लेते हैं, लगभग 100 करते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइट को थोड़ा हम कम कर देते हैं, हाइट को इतना कर देते हैं। तो देखो ये सही लग रहा है, 70 कर दिए, तो ऑलमोस्ट लग रहा है कि ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा स्पेस अगर चाहिए तो आप इसको क्या कर सकते हैं, हाइट को कम कर सकते हैं। तो हाइट कम करेंगे तो स्पेस जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वरना पैडिंग वगैरह भी लगाना हुआ तो लगा सकते हैं, हम 65 लगाते हैं। तो देखिए कैसे ये बन गया। बट आपको लगता है थोड़ा स्पेस क्या करना है, ऐड करना है, तो आप इस वाले सेक्शन का क्या करिए, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2, तो हमको क्या करना है जी, नीचे ऐड करना है ना स्पेस। तो हम अगर इनर सेक्शन लेंगे तो इनर सेक्शन का होगा। बट अगर हम क्या करेंगे, पूरे सेक्शन को ले लेंगे और बॉटम मार्जिन और हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जैसे बॉटम मार्जिन यहाँ पे कितना लगा हुआ, पैडिंग 100 ना, हम 150 कर देते हैं। तो देखो और नीचे आ गया। अब यहाँ से अपडेट कर लीजिए, तो देखिएगा कि अब मेन अपने वेबसाइट पे चलते हैं और F5 से रिफ्रेश करते हैं। पहले इसको क्लोज कर दी, F5 से जैसे रिफ्रेश किए तो देखिए अब कितना बढ़िया ये प्रॉपर बन के दिखाई दे रहा है। सारा ये आपका शैडो भी काम कर रहा है और जो भी चीज लगाए थे वो भी प्रॉपर काम कर रहा है, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आप देखिए कितना बढ़िया हम ये चीजों को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो ये क्लास में हम ये बता दिए, उम्मीद है कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं रहा होगा। फिर आगे हम पढ़ेंगे इन सब चीजों को कैसे बनाया जाता है। तो इस क्लास में हम रहने देते हैं इतना ही, और उम्मीद है आप चीजों को सीख रहे होंगे और काफी बढ़िया से आप धीरे धीरे वेबसाइट डेवलपर बन रहे होंगे। कोई भी सवाल है तो पूछ लीजिए, हम आपसे मिलते हैं फिर अगले क्लास में।